माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही प्यार, ममता उमड़ के आ जाता है। लेकिन अगर वो ही माँ एक रक्षक से भक्षक बन जाए तो क्या हो? ऐसी ही कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर एक अपनी मासूम बच्ची के साथ एक माँ ने खुद ही बर्बरता की, उसके साथ में गलत काम किया, खुद ही उसकी खुद जिम्मेदार रही। ऐसी कहानी जो आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, इतना सब करने के बाद भी उसको किसी भी तरह का कोई अफसोस नहीं था, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, उसको महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसने कोई जुर्म किया है। आज की कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या किया उस औरत ने अपनी बच्ची के साथ और क्या थी पूरी कहानी की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सोनिया और आज आपके सामने जो कहानी लेकर आई हूं अपने आप में बेहद घिनौनी है। माँ की ममता के ऊपर गाली देने वाली एक कहानी है पंजाब की, पंजाब के मोहाली की। मोहाली में एक फैमिली रहती है, नवदीप सिंह गिल की एक फैमिली है और बहुत अच्छी फैमिली है और रेपुटेटेड फैमिली है, बहुत ठीक ठाक फैमिली है। और उसकी जो पूरी फैमिली है वहीं पर पूरा परिवार साथ में रहता होता है। उसने 2021 में अप्रैल में कविता नाम की एक औरत से शादी की होती है और उनकी एक 3 साल की बच्ची भी है। नवदीप की जो 3 साल की एक बच्ची भी है। नवदीप बहुत अच्छे लेवल पे एक बिजनेस करता होता है। वो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता होता है, शहर से बाहर, इंडिया से बाहर भी जाता होता है। तो वो ज़्यादातर बाहर के जो जगह रहती थी उनमें ही ज़्यादातर वो बिजनेस के लिए जाता रहता था। पीछे से उसकी जो बीवी होती है वो ही अपने घर को, परिवार को जो देखभाल करती थी, घर के काम, उसकी बच्ची को देखना, पढ़ाना लिखाना, सब कुछ उसकी बीवी का ही एक काम था। और जो घर में रह के सारी जिम्मेदारी थी उस कविता की थी। और जो नवदीप था विदेश में रहकर पैसे कमाता था और जब मौका मिलता था तब वो वापस आता था। एक बार वो जब वो वापस आया, घर पहुंचा, तो वहां पर क्या देखता है कि जो 23 फरवरी को 2025 को जब वो नवदीप अचानक से घर आता है और देखता है वहां पे एक आदमी बैठा हुआ है। और वो जो आदमी है उसने पहले भी देखा होता है घर के अंदर। तो वो अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन है, तो वो बोलती है कि मेरा बचपन का दोस्त है, मुझसे मिलने आया है। नवदीप ठीक है, बात को आई गई कर देता है, लेकिन जो उसके दिमाग में थोड़ी सी बात घूमती है कि इसको मैंने पहले भी देखा था। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं समाप्त होती, नवदीप के दिमाग में कोई ना कोई चीज़ आने लग जाती है। उसके बाद वो फिर दोबारा विदेश चला जाता है, फिर दोबारा से आता है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। उसके 1-2 बार उसे वहां पर देखता है तो उसे शक होता है। तो क्या करता है कि अब की बार बाहर जाने से पहले पूरे घर में सीसीटीवी लगवा देता है। कविता को ये सब कुछ पता होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। लेकिन वो जब विदेश चला जाता है तो वो अपने मॉनिटर कर रहा होता है जब सीसीटीवी कैमरे के अपने घर को, तो वो देखता है कि कुछ समय में, यानी कि कुछ दिनों में, कोई एक एक दिन ऐसा आता था जहां पर उसके कैमरे ऑन ऑफ हो जाते थे अचानक से अपने आप ही। तो उसको थोड़ा डाउट होता है कि ये सब जो चीज़ें हैं ऐसे तो अपने आप नहीं हो रही है। वो 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, इस तरीके से काफ़ी बार ऐसा होने लग जाता है कि अचानक कैमरे बंद हो जाते हैं फिर अपने आप ऑन हो जाते हैं। उसे पूरी तरीके से शक हो जाता है, वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो एक बार वो लंदन में गया होता है अपनी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में। तो अचानक से वो जो जब मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो देखता है, मॉनिटर करता है अपने घर के कैमरे को, तो देखता है स्क्रीन जो है ऑन ऑफ हो गई है। तो वो तुरंत जो अपनी मीटिंग ख़त्म करके वो इंडिया की फ़्लाइट पकड़ता है और वो 21 मार्च को अचानक घर में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने घर की जो स्पेयर चाबी होती है उससे दरवाज़ा खोलता है और अपनी पत्नी को इत्तला किए बिना आया होता है। और स्पेयर चाबी से जैसे दरवाज़ा खोलता है तो घर में सन्नाटा छाया होता है। लेकिन बेडरूम से अलग सी आवाज़ें आ रही होती हैं, हंसने की, ठाकों की आवाज़ें आ रही होती है। तो बेडरूम में जाता है और देखता है तो वहाँ पर जो वो आदमी था, जो उसका दोस्त जिसे वो बता रही थी, वो और उसकी बीवी कविता आपत्तिजनक हालत में थे, बिना कपड़ों के वो बेड पर थे और वो अपने संबंध बनाने में व्यस्त थे। और जो व्यक्ति है उसका, जो जिसे वो दोस्त बताती थी, उसे वो, उसका नाम रंजीत है और वो रंजीत को पुलिस वाला बताती थी। और पुलिस वाला बताने के साथ में वो मनसा का रहने वाला उसे बताया जा रहा था। उसे बोलती थी कि वो मेरा बचपन का दोस्त है।
इसके बाद नवदीप में और कविता में काफ़ी कहासुनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है काफ़ी। बात जब बढ़ जाती है तो रंजीत बीच में आ जाता है, उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ज़्यादा कुछ बोलोगे तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करा के तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। रंजीत बेचारा, जो नवदीप होता है बेचारा, सख्ते में आके उसे देखता रहता है। वो अपनी बीवी से सवाल जवाब करता है तो वो भी उसकी साइड लेकर खड़ी हो जाती है रंजीत की कि मैं तो ऐसे ही करूँगी, तुमसे जो करा जाए वो कर। अब काफ़ी दिन तक उनके बीच में इसी चीज़ को लेकर झगड़े वगड़े होने शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखों के सामने उसका हंसता खेलता घर उजड़ जाता है एक अजनबी के आने से, एक ऐसे शख्स के आने से जो उसको वो जानता भी नहीं था। काफ़ी दिन तक ये सब चीज़ चलती रहती थी। एक दिन उन दोनों में काफ़ी बहस चल रही होती है तो वो उसके जो कविता के हाथ से उसका मोबाइल छीनता है देखने के लिए कि मैं देखूं तो सही इनकी बात कहाँ तक है, किस हद तक है। तो मोबाइल खींचता है तो कविता उसके हाथ से मोबाइल खींचने के लिए उसको धक्का वक्का दे देती है और वो सोफे पे जाके गिरता है। तो उसे सोफे से उठ के फिर वो उसे धक्का दे के जोर से मोबाइल खींच के कमरे में घुस जाता है, कमरा अंदर से लॉक कर लेता है। लॉक करके जब मोबाइल खंगालता है तो व्हाट्सएप चैट ओपन हो जाती है। वो व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू करता है, देखता है और जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसमें सारे वीडियोज़, फोटोज़ उनकी आपत्तिजनक जितनी भी होती हैं उसमें होती हैं। उसके बाद वो जो फ़ोन की गैलरी देखता है, गैलरी देखते के साथ ही उसकी तो जैसे कि ज़मीन खिसक जाती है उसके पैरों के नीचे से। वो देखता है कि उसकी 3 साल की मासूम बच्ची सामने खड़ी हुई है और वो काँप रही है, डर रही है, सिमटी हुई है और वो दरिंदा, वो रंजीत उसको गलत जगह हाथ लगा रहा है, गलत तरीके से छू रहा है, उसके साथ गलत कर रहा है। और तो और ये सारा जो वीडियो है रिकॉर्ड, जो उसकी खुद की माँ यानी कविता जिसने अपने 9 महीने उसे कोख में रखा, वो खुद रिकॉर्ड कर रही है। कैसी बेशरम माँ जो अपने यार के साथ में मिल करके अपनी छोटी सी बच्ची, फूल जैसी बच्ची के साथ में इतना भयानक जुर्म कर रही थी। फिर उसके बाद वो सारी वीडियोस वगैरह देखता है जैसे ही, तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है, सारा मामला बताता है। पुलिस तुरंत कार्रवाई में आती है, मोहाली पुलिस तुरंत कार्रवाई करने लग जाती है और जो पूरा मामला है जिस तरीके से सामने खुल के आता है वो बेहद ही चुकाने वाला होता है। जो रंजीत होता है वो जब सामने आता है तो कि वो सोशल मीडिया पे उससे 1 साल पहले ही मिला होता है कविता पे, और वो किसी सैलून में उसे मिले होता है और वो कोई पुलिस वाला नहीं होता। उसके सोशल मीडिया के अंदर जो अकाउंट होता है उसमें उसकी पुलिस में काफ़ी सारी फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह होती है। उसी के दबंगई करके वो डरा धमका के लोगों को ठगता था, यानी कि वो एक ठग था। जब रंजीत को पता चलता है तो वो सत्ते में आ जाता है। वो बेचारा सोचता है कि मेरे साथ में क्या हुआ, इतना बड़ा धोखा, सब चीज़ मेरे साथ में हो गई। पुलिस रंजीत को गिरफ्तार कर लेती है और कविता को भी गिरफ्तार कर लेती है। जांच चल रही है, पूरी जो कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस बीच में उस बच्ची का क्या कसूर था? उस बच्ची को जो आज फेस करना पड़ा, जो उसके साथ में हुआ, वो कहाँ तक जायज़ था? वो भी उसकी माँ के द्वारा, उसके माँ के यार के द्वारा उसके साथ में जो उसका अत्याचार हुआ, उसके साथ में यौन शोषण हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या माँ अब माँ नहीं रही, पिशाचिनी बन गई है? ऐसी ही ये कहानी बयां करती है कि अब जो औरत का रूप है, जो माँ का रूप है, वो भी इस कदर तक नीचे गिर चुका है। हालांकि अब केस चल रहा है और अगर इनको सजा होती है इस केस में तो लगभग 20 साल के आसपास होगी। पास्को का एक्ट लगेगा और जो है जो चाइल्ड के साथ में, बच्चे के साथ में जो गलत कार्य किया उसके लिए जो एक्ट लगते हैं वो लगेगा और उसकी धाराएं बेहद गंभीर होती हैं जिसमें 20 साल तक इनको दोनों को सजा हो सकती है। इस कहानी के माध्यम से सिर्फ हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि अपने बच्चों की जो सुरक्षा है हमारे हाथ में खुद है, हम ही करेंगे। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वो बच्चा क्या कर सकता है? ये जो कहानी अपने आप में यही हालात बयां कर रही है। उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को कैसे न्याय मिलेगा? उसकी माँ ने ही जब उसके साथ में इतना गलत काम कर दिया। नई ताज़ा अपडेट के साथ में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। जो भी इस कहानी से लेकर, इस केस से रिलेटेड जो भी अपडेट आप हमें प्राप्त होगी हम आपके सामने पेश करेंगे जरूर। और नई जो कहानी है, नई जो वारदातें हैं उसके साथ दोबारा आपके साथ में जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।